तो यहाँ पर हम लोग ने स्क्रिप्ट लिखी थी a <100, देन a इक्वल टू a+1, देन एल्स a इक्वल टू 0 एंड ये हमने छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी थी, जो सबसे पहली स्क्रिप्ट थी हमारी। वही स्क्रिप्ट का यूज़ हम लोग ने यहाँ पर भी किया है। हमने यहाँ पर 1000 की जगह पर 100 ही देते, कोई दिक्कत नहीं है। देन वैलिडेट, अच्छा वैलिडेट करने पे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा यहाँ पर हमने गलत असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया, इक्वल, ठीक है। वैलिडेट कन्वर्ट, ओके। देन रन टाइम पे हम जाएंगे। रन टाइम पे देखिए यहाँ पर जो हमारा टास्क जो हम लोग कर रहे थे, पहले अपने हाथों से कर रहे थे, स्लाइडर को ऊपर नीचे कर रहे थे, वो अब अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल रहा है ड्यू टू स्क्रिप्ट। हम लोग ने यहाँ पर जो भी टास्क है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कर लिया है, ठीक है। तो ये बेसिक एक हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग ने दोनों को यूज़ करके काम करा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था और आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है वो समझ लो। सबसे पहले जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फिलिंग है, लोकेशन है, विजिबिलिटी है, ऑब्जेक्ट साइजिंग है, ओरिएंटेशन है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, अपनी बेसिक बेसिक लगा लेंगे। एक स्लाइडर को दिमाग में रखते हुए लगा लेंगे। स्लाइडर भी साथ में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसको लगाने के बाद जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो आप स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिक इंक्रीज वाली एक स्क्रिप्ट जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ी थी वो आप यहाँ पर लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हो सर जाएंगी। हाँ हेलो बताओ। सर, इसमें कभी कभी ब्लिंक करने लगता है, मतलब जहाँ पे चेंज होता है ये स्क्रिप्ट से अगर रन करते हैं तो वो कभी कभी ब्रेक कर जाता है ब्लिंकिंग मतलब? नहीं, ब्लिंक जैसे जहाँ पे हमने तो विजिबिलिटी यूज किया है जिस पॉइंट हाँ पे, हाँ हाँ। वहाँ पे वो कुछ ब्लिंक करने लगता है, ब्लिंक? मतलब मैं आपको वीडियो भेज, हाँ हाँ, ब्लिंक टाइप का। अच्छा एक मिनट को देख लेता हूँ। हाँ वो थोड़ा बहुत जैसे मतलब जब ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो आपके में थोड़ी सी ब्लिंकिंग दिखा रही है, वही बता रहा है? हाँ हाँ, वही वही है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। वो बेसिकली थोड़ा सा जैसे हम लोग जो करते हैं उसमें क्या है कि गैपिंग ज़्यादा आती है। इसमें क्या है कि 100 मिली सेकेंड्स में चल रहा है काम, इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 100 मिली सेकेंड्स में हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लिंकिंग दिखाई दे जाएगी, तो उससे कोई इशू नहीं है। सॉफ्टवेयर में तो ये अच्छा, सारी चीज़ें हम लोग को दिखाई देती है, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? ओके सर। चल, ओके सर। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे हम लोग का जो एनालॉग प्रॉपर्टीज़ थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। एनालॉग प्रॉपर्टीज़ मतलब फिलिंग, लोकेशन, विजिबिलिटी, ऑब्जेक्ट साइजिंग और ये विंडो स्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो खत्म हो गई हैं। अब हम लोग का मेन मोटिव है बटन। बटन मीन्स हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो हमें बटन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर एक नई विंडो बना चुके हैं बटन नाम से, ठीक है, जिससे हम लोग को पता चलता रहे कि हम लोग बटन पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें स्लाइडर नहीं लेना है, ठीक है, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ। यहाँ पर स्लाइडर हमें नहीं लेना है, हमें यहाँ पर क्या लेना है, बटन लेना है। तो बटन आपके यहाँ पर राइट साइड पे ये जो बना हुआ है, मेरे में तो मैंने इसको ऊपर कर दिया था तो इसलिए यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है। आपके यहीं पे राइट साइड पे सबसे नीचे ये दिखाई देगा एक बटन, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप आएंगे वैसे ये बटन का इंट्रोडक्शन दे देगा कि ये यहाँ बटन है। अब इसे हम यहाँ पर लेंगे, देन बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम लोग रेक्टेंगल लेते थे उसी तरीके से बटन को भी ले लेंगे। बट ये रेक्टेंगल नहीं है, केवल और केवल दिखने में इस तरीके से रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, बाकी ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक स्पेशल बटन है जिसकी मदद से हम कोई भी काम कर सकते हैं। ऑन ऑफ वाला जो डिजिटल काम है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। सर ये कहाँ से लिए हैं? ये हम लोग ने यहाँ पर आपके ये जो ये है ना, ये अ, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ हाँ ठीक है, इसी के जस्ट यहाँ पर हम लोग के पास बटन है, ठीक है। ये बटन से हम हाँ। लोग ने लिया, ठीक है, ओके। क्लियर? यस सर। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, ये आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, मैंने बनाया है। नेक्स्ट बटन के ऊपर यहाँ पर टेक्स्ट का एक सिंबल दिखाई दे रहा है जिसपे हम लोग कोई भी स्पेशल नाम लिख सकते हैं। जैसे हम लोग के पास बटन के थ्रू
क्या क्या काम कर सकते हैं आप ज़रा बताएंगे? बटन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप बता सकते हैं? ऑन ऑफ करने के लिए स्विच एज ए स्विच यूज कर हाँ, सकते हैं। ठीक है। ऑन ऑफ ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हम लोग का स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन हुआ। देन उसके बाद हम बटन की मदद से टॉगल भी कर सकते हैं। टॉगल का मतलब है कि एक ही बटन है हमारे पास, उसकी मदद से हम स्टार्ट स्टॉप दोनों का काम कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास एक और दूसरा काम होता है, मीन्स नाम अलग अलग हैं और थोड़ा सा काम भी अलग अलग है। सेट और रीसेट आपने सुना होगा कि अगर हम एक बटन को हाँ प्रेस करें तो हमारा सेट हो जाए, मीन्स हमारा काम चलने लगे, और दूसरा बटन हम प्रेस करें तो वो रीसेट हो जाए, ठीक है, काम ना चले। तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग बटन का यूज़ करते हैं। तो हमने इसको राइट क्लिक किया, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको नाम चेंज करना है हमें, तो हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हम इसका नाम चेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट टैग और सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर कोई नाम लिखने जा रहे हैं, तो हम सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में आएंगे। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को इरेज करके यहाँ पर हम जो हम करने जा रहे हैं स्टार्ट, स्टार्ट का हम काम करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्टार्ट बटन लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। हमने यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन लिखा, ठीक है। नेक्स्ट ओके किया तो वो टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पर स्टार्ट लिख के आ गया। आप जो भी चाहेंगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिखने के बाद अब जैसे हम लोग स्लाइडर में काम करते थे वहाँ पर क्या करते थे, स्लाइडर के साथ हमने एक हैशटैग लिया था कि जो स्लाइडर की वैल्यू को दिखाएगा। उसी तरीके से बटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिससे हमें ये पता चले कि बटन ऑन है कि ऑफ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एलईडी बना ले रहे हैं, ठीक है। एलईडी हम एक सर्कल की तरह से बना ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले भी सकते हैं, हमारे पास अभी इसके लिए भी ऑप्शन है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट बटन ले लिया, यहाँ पर मैंने एलईडी ले ली, ठीक है। यहाँ पर मैं हैशटैग भी ले सकता था, उसके लिए भी मुझे कोई दिक्कत ना होती। तो मैंने देखिए यहाँ पर हैशटैग भी लेके आपको मैं दिखाऊंगा, हैशटैग भी ले लिया, ठीक है। मैं दोनों में आपको करके दिखाऊंगा। मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा, एलईडी यहाँ पर ग्लो करके दिखाएगी, ग्लो मतलब चेंज कलर करेगी, और हैशटैग पे यहाँ पर ऑन या ऑफ करके या जो भी है वो दिखाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट बटन पे मुझे प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज फिल पड़ी थी, वो यहाँ पर ब्लर है, यहाँ पर परसेंटेज फिल की हम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। लोकेशन की लगा सकते हैं बट अभी हम नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट साइजिंग लगा सकते हैं, हमने देख चुके हैं। विजिबिलिटी ओरिएंटेशन हम ये पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही होगी टच पुश बटन की, ठीक है। आपके यहाँ पर स्लाइडर के जस्ट नीचे टच पुश बटन की एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही होगी। इस पुश बटन के अंदर हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू एक ऑब्जेक्ट मतलब एक एक प्रॉपर्टी है। हम सबसे पहले इसी पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है टैग नेम। टैग नेम हमें यहाँ पर फिर से वही कोई भी हम टैग नेम ले सकते हैं, बट याद रखिएगा जो भी टैग नेम हम पहले ले चुके हैं, ठीक है। जैसे हमने टैग नेम ए लिया था, तो ए हम हर बार, आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम हर बार टैग नेम ए जो है वो स्लाइडर के लिए ही ले रहे थे, ठीक है। और स्लाइडर एक एनालॉग क्वांटिटी या एनालॉग ऑब्जेक्ट है, तो वो ए जो है वो एक एनालॉग टैग था, ठीक है। हमने एक बार ले लिया तो वो एक एनालॉग टैग यहाँ पर बन गया था। अब ये जो ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं, ये जो हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी है, मींस ऑन ऑफ की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमें डिजिटल टैग या डिस्क्रीट वैल्यू, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रीट वैल्यू, वो हमें देनी पड़ेगी। तो डिस्क्रीट वैल्यू देने के लिए हम कोई नया टैग नेम यहाँ पर लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एस टी आर, स्टार्ट बटन का एक शॉर्ट फॉर्म हमने एस टी आर ले लिया और यहाँ पर रख दिया, ठीक है। हम कोई सा भी ले ये सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हाँ मतलब कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, बी सी डी, जितने भी अल्फाबेट। हाँ जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं उसका कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो सिंगल अल्फाबेट भी जी, सिंगल अल्फाबेट भी ले सकते हैं। हाँ सिंगल अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, बट मैंने एस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा मुझे अभी क्या नाम है एस का जो यूज़ है वो आगे चल के करना है, ठीक है। इसके इसके लिए मैं एस नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर एस टी आर ले लिया क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट बटन का शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही ले लिया, ठीक है, क्लियर। ओके। चलिए, अब स्टार्ट के लिए एस टी आर लिया। अब नीचे यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्शन के लिए वो दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, डायरेक्ट, रिवर्स, टॉगल, रीसेट एंड सेट। इसमें से 3 चीज़ें आपने अभी अभी सुनी, सेट, रीसेट और टॉगल के बारे में बताया ही बताया, ठीक है। डायरेक्ट और रिवर्स क्या है, यहाँ पर स्टार्ट बटन का ऑपरेशन है। डायरेक्ट का मतलब स्टार्ट और रिवर्स का मतलब स्टॉप, ठीक है।
अब यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ पर जो सिलेक्टेड है उसी को रहने देते हैं, देन ओके करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि डिफाइन करिए एस को, जिस तरीके से ए के टाइम पे पूछा था उसी टाइप का यहाँ पर भी एस के लिए पूछ रहा है। तो मैंने ओके किया। अब फिर से वही प्रॉपर्टी खुल के आ रही है। हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, बट एक चेंज को यहाँ पर ऑब्जर्व ज़रूर करेंगे कि हमारा जो टाइप है वो इस टाइम पे चेंज होके मेमोरी डिस्क्रीट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको कैंसिल करके ओरिएंटेशन पे आऊँ, टैग पे आऊँ, ए पे डबल क्लिक करूँ, तो जो ए था उसका जो टैग था वो एक तरीके से मेमोरी रियल टाइप का था। दिख रहा है आपको? हाँ। ठीक है। और अभी जो हमने एस लिया उसका जो टैग है वो ओरिएंटेशन में, ठीक है, जो एस मैं ले रहा था उसका जो टैग था वो मेमोरी डिस्क्रीट टाइप का था। ऐसा क्यों? उसके लिए समझिए कि ये जो टैग है ये डिस्क्रीट बटन के लिए है और रियल एनालॉग के लिए है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे वंडरवेयर में कितने टैग्स होते हैं, तो हमारे पास वंडरवेयर में 3 तरीके के टैग्स होते हैं: डिस्क्रीट, एनालॉग एंड स्ट्रिंग। डिस्क्रीट ऑन ऑफ करने के लिए, मीन्स डिजिटल काम करने के लिए। एनालॉग हमारे पास, या रियल सिंपल सा कहें तो, वो हमारे पास कोई भी इंटरवल पे अगर आपको काम करना है या एनालॉग वैल्यू देनी है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा स्ट्रिंग, मीन्स आप कोई मैसेज अल्फ़ान्यूमेटिकल वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनकी दो सब कैटेगरीज कह सकते हैं बनी। एक बनी मेमोरी डिस्क्रीट, तो एक बनी इनपुट आउटपुट मीन्स IO, इसका शॉर्ट फॉर्म है IO, I/O डिस्क्रीट। ठीक है। इसी तरीके से मेमोरी रियल, फिर इसी तरीके से IO रियल, फिर इसी तरीके से मेमोरी स्ट्रिंग, फिर इसके बाद मेमोरी स्ट्रिंग की जगह पे मैसेज भी कहीं कहीं लिखा रहेगा आपके साथ। ठीक है। और फिर उसके बाद IO मैसेज, इस तरीके से लिखा रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे, बस मैंने आपको क्लासिफिकेशंस दे दी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी डिस्क्रीट लिखा हुआ है, हम यहाँ पर सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, देन ओके करेंगे, क्योंकि ये डिस्क्रीट ऑपरेशन है इसलिए ये यहाँ पर दिखा रहा है। क्लियर? देन उसके बाद यहाँ पर हमें जो ये बटन है, सॉरी, ये जो एलईडी है, इस एलईडी को ग्लो करना है। ग्लो करना है मतलब ऑन करना है। तो हम यहाँ पर परसेंटेज फिल की प्रॉपर्टी लगा सकते थे, बट इस परसेंटेज की प्रॉपर्टी में यहाँ पर एनालॉग क्वांटिटी ये मांगता, तो हम एनालॉग क्वांटिटी यहाँ पर ना दे पाते, तो इसलिए ये परसेंटेज की फिल की जो प्रॉपर्टी है ये हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। अब इसकी जगह पे हमें कोई और फिलिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। तो ऊपर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है फिल कलर। फिल कलर के अंदर डिस्क्रीट भी है, एनालॉग भी है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? डिस्क्रीट टाइप की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिस्क्रीट पे क्लिक किया। डिस्क्रीट पे केवल और केवल दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है 1 और एक होता है 0। तो हम यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन में STR देंगे, क्योंकि मुझे STR की मदद से, या स्टार्ट बटन के जो टैग है उसकी मदद से एलईडी को ऑन करना है, तो मैंने STR दिया। देन ट्रू या ऑन या 1 पे हमारा ग्रीन दिखाई दे, फॉल्स या 0 या ऑफ पे हमारा रेड दिखाई दे। ठीक है। रेड का कलर चेंज कर देते हैं, रेड दिखाई दे। ठीक है। इसी तरीके से हम अंतर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो कलर्स ले लिए, एक हमने यहाँ पर ग्रीन ले लिया, एक हमने यहाँ पर रेड ले लिया। देन ओके कर दिया, देन ओके कर दिया। तो ये तो एलईडी के लिए हुआ। अब आते हैं हैश टैग पे। हैश टैग पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले में 3 तरीके की चीज़ें थी। हम यहाँ पर मैसेज, सॉरी, ये क्या है, डिस्क्रीट है, तो हम डिस्क्रीट पे क्लिक करेंगे। डिस्क्रीट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर STR देंगे। STR देने के बाद ऑन मैसेज हम यहाँ पर लिखना क्या चाहते हैं हम वो बता सकते हैं। हम डबल बार ऑन लिख देते हैं, मीन्स ONN लिख देते हैं, और यहाँ पर ऑफ के लिए OFF लिख देते हैं, या OFF, ठीक है, ये हम लिख देते हैं। देन ओके करते हैं, देन ओके करते हैं। अब जब हम रन टाइम पे जाएंगे तो इस टाइम पे आपको यहाँ पर साफ साफ आपकी स्क्रीन पे ऑफ दिखाई दे रहा है, और ये जो एलईडी है ये ऑफ कंडीशन पे है, मतलब 0 कंडीशन पे है, इसलिए यहाँ पर रेड कलर से दिखाई दे रही है। जैसे ही हमने स्टार्ट बटन को प्रेस किया वैसे ही हमारा जो एलईडी थी वो ग्रीन कलर की हो गई, और जो हमारे पास मैसेज था वो कैसा हो गया, ऑन तरीके का यहाँ पर दिखाई देने लगा। क्लियर? क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट इसी तरीके से हम स्टॉप बटन का कर सकते हैं। डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद इसका नाम चेंज करने के लिए दो तरीके, किसी भी बटन के नाम चेंज करने के लिए दो तरीके। पहला तो सब्सटीट्यूट पे जाके सब्सटीट्यूट स्ट्रिंग,
तीसरा जो दूसरा है वो है शॉर्टकट कंट्रोल एल। कंट्रोल एल हमारा शॉर्टकट की है। किसी भी बटन का नाम चेंज करने के लिए आप डायरेक्टली कंट्रोल एल दबाएंगे तो वो जो स्ट्रिंग वाला जो खुलता था वो डायरेक्टली खुल जाएगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब स्टॉप मैसेज लिख मतलब स्टॉप जो हमारा ये है वर्ड है वो हम लिख दे रहे हैं। देन उसके बाद इसके लिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं और इसके लिए फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और एलईडी ले लेते हैं और फिर उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। रिवर्स मीन्स स्टॉप बटन की प्रॉपर्टी है। ओके किया। अच्छा, ओके करने से पहले हम यहाँ पर स्टॉप बटन का वो भी तो चेंज करेंगे, जो हमारा नाम है वो भी तो चेंज करेंगे, क्योंकि स्टार्ट हाँ बटन एक अलग हाँ प्रॉपर्टी है, स्टॉप बटन एक अलग प्रॉपर्टी है, तो दोनों का नाम यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एसटीओ लिखा तो ये फिर से डिफाइन के लिए मांगेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिमिलरिटी है कि नहीं है, तो मेमोरी डिस्क्रीट यहाँ पर सिमिलरिटी है। देन सेव किया, देन क्लोज किया, देन ओके किया। देन यहाँ पर आए, डिस्क्रीट पे आए, यहाँ पर हमने नाम चेंज करके एसटीओ लिख दिया और यहाँ पर 1 पे ग्रीन रहना चाहिए और ऑफ पे 0 रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर रन किया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखते होंगे कि स्टार्ट बटन तो ठीक है, चलो शुरू में ऑफ रहता है तो यहाँ पर ऑफ दिखा रहा है, बट स्टॉप बटन शुरू में ऑफ नहीं रहता है, तब भी ये क्यों रेड कलर दिखा रहा है। तो हर एक चीज़ समझ लीजिएगा, जब कभी भी वंडरवेयर को आप रन टाइम पे लेकर आते हैं फर्स्ट टाइम, फ्रेश फ्रेश जब रन टाइम पे लेकर आते हैं तो सारी कंडीशन क्या होती हैं, ज़ीरो कंडीशन पे होती है। ठीक है, आप इसको एक बार प्रेस करोगे फिर उसके बाद छोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑन कंडीशन पे हो जाएगा, लगातार ऑन यहाँ पर रहेगा। अब आप प्रेस करोगे तो ये बंद कर देगा, आप छोड़ दोगे तो ये ग्रीन कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। स्टॉप बटन क्या करता है, स्टॉप बटन लगातार सप्लाई देता रहता है और जैसे आप उसको दबाते हैं वो सप्लाई को कट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप दबा रहे हैं तो सप्लाई कट हो रही है और जब छोड़ दे रहे हैं तो सप्लाई लगातार चल रही है। ये एक एनसी टाइप की चीज़ है। ठीक है, एनसी टाइप का बटन आपने सुना होगा, NCNO। ठीक है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से टॉगल बटन। टॉगल बटन क्या है, टॉगल बटन बेसिकली एक ऐसा बटन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ एक ही बटन से हम कर सकते हैं। मीन्स हम इसका नाम अगर टॉगल रखना चाहें तो हमने यहाँ पर कंट्रोल एल दबाया और टॉगल नाम लिख दिया, देन ओके किया। देन प्रॉपर्टी में टॉगल के लिए TOG रख दिया और यहाँ पर हमने टॉगल की प्रॉपर्टी दे दी, देन ओके किया। देन यहाँ पर टॉगल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं छोटा सा, और अच्छा ये तो नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे डिस्क्रीट फील्ड की, TOG, देन यस ओके। सर। जी, तो देखिएगा, स्टार्ट पे ये ऑन हो रहा है, स्टॉप पे ये ऑफ हो रहा है। टॉगल पे अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये कंपनीज में, इंडस्ट्रीज़ में टॉगल बटन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप अपने घर पे वो वाला बटन यूज़ ज़रूर करते होंगे। रिमोट कंट्रोल कार चलाई होगी तो उसके नीचे एक ऑन ऑफ करने के लिए बटन रहता है, जिसमें आप जब ऑन पे क्लिक करके उसको ऊपर कर देते हैं तो वो लगातार ऑन कंडीशन पे रहता है। जब आप फिर से उसी बटन को यस नीचे सर। दबाते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। मतलब एक ही बटन है, उससे आप ऊपर कर रहे हैं तो वो ऑन हो रहा है और उसको ये नीचे कर रहे हैं तो ऑफ हो रहा है। तो इस तरीके के जो बटन्स होते हैं वो टॉगल बटन्स कहलाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। एक मिनट। एक मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। देन उसके बाद हम लोग अगर बात करें सेट और रीसेट की, तो सेट और रीसेट यहाँ पर क्या होते हैं, सेट और रीसेट की अगर हम बात करें तो सेट और रीसेट हमारे पास ऐसे बटन्स होते हैं जो स्टार्ट स्टॉप एक ही ऑब्जेक्ट को करते हैं। सेट और रीसेट आपस में क्या होते हैं,
पेयर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बटन क्या करेगा, सेट करेगा, और दूसरा ही बटन उसको क्या करेगा, रीसेट करेगा। रीसेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेट और रीसेट दो बटन्स लिए, जिसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई सेट की एस ई करके, और यहाँ पर हमने नाम भी दे दिया एस ई। देन उसको हमने सेव किया, क्लोज किया, ओके किया, रीसेट में गए। रीसेट में भी हम यहाँ पर जो टैग नेम है वो एस और ई ही देंगे, उसके अलावा हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे। ठीक है, एक ही टैग नेम इन दोनों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, या एक ही टैग नेम हमने इन दोनों बटन्स पे दे रखा है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे एक फ़ायदा क्या है कि हम जब इसको दबाएंगे तो हमारा जो एस ई है, जो अंदर हमने टैग नेम दे रखा है, वो 1 हो जाएगा। फिर अगर हम रीसेट दबाते हैं तो वही जो टैग 1 हुआ है वो अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। यस सर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम जो एक टैग नेम हमने लिया है एस ई, वो हम यहाँ पर दे देंगे। देन रन करेंगे तो स्टार्ट स्टॉप से तो यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर स्टॉप भी हो रहा है। देन टॉगल से हमारा ये भी काम हो रहा है। देन सेट से ये सेट होगा। अब सेट का काम खत्म। खत्म का मतलब यहाँ पर अब हमारा जो सेट है वो काम नहीं करेगा। अब रीसेट को अगर हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हम बटन की मदद से ही कर सकते हैं। 1 मिनट आपके पास है, आप जल्दी से इसको परफॉर्म करके एक बार अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, अपने वंडरलैंड में देख लीजिए। देन उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टास्क देंगे, उसको करिएगा। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस ये सर। सर, ये इसमें की इक्विवेलेंट का जो एक ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें, उसका कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या? कंट्रोल शिफ्ट का बेसिकली हम लोग हेलो। ऑप्शन जो है, हाँ आवाज़ आ रही है? हाँ, हेलो, आ रही है, आ रही है। हाँ, ये बेसिकली यहाँ पर की है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट की है, मीन्स आप अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई वर्चुअल कीबोर्ड है, उसकी मदद से आप कोई काम कराना चाहते हैं, या कंट्रोल की मदद से आप कोई काम कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, मतलब माउस को हाँ यूज़ नहीं करना चाहते हाँ हैं अगर हाँ तो। हाँ हाँ, तब भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने की दे दिया, कि हमने यहाँ पर दे दिया ए। ठीक है, अब स्टार्ट बटन जो है वो हमारा ए बटन से चल सकता है। तो मैंने देखिए जैसे ए प्रेस कर रहा हूँ मैं अपने कीबोर्ड पे, आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ए जैसी प्रेस कर रहा हूँ, मेरा जो बटन है वो अपने आप यहाँ पर प्रेस हो जा रहा है। ठीक है, वहाँ इंडस्ट्री में आप देखते होंगे कि उसने एक बटन को प्रेस किया तो वहाँ पर काम हो गया। क्लियर? यस सर। ओके सर। है ना? तो ये बेसिकली की हो गया। देन आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल, मतलब शिफ्ट प्लस की दबाना चाहते हैं या कंट्रोल प्लस की दबाना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। क्लियर? ठीक। इसको देख लीजिए, मैंने यहाँ पर फिर से नन कर दिया है। चलिए, एक बार करके देखिए, देन आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसको एक बार परफॉर्म करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, उसको करके देखिएगा। उसको करके देखना है आपको। एक मैं एलईडी दे रहा हूँ, ठीक है, एक एलईडी है, और इसी तरीके से एक बटन भी मैं ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। अब ठीक, अब इस हेलो, आवाज़ आ रही है ना आप लोग को? हाँ आ यस रही सर। हाँ चलिए। तो इस स्टार्ट बटन, या जो भी हमने ये बटन लिया है, इस बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूँ, जैसे ही मैं प्रेस करूँ, वैसे ही मेरी जो एलईडी है ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाए, मीन्स ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ यहाँ पर करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। जैसे ही मैं स्टॉप बटन को प्रेस करूँ, मीन्स ये जो हमारे पास एक दूसरा बटन है, उसको मैं प्रेस करूँ, तो ये हमारा क्या हो जाए, जो ऑन ऑफ कर रही थी वो बंद हो जाए, ठीक है। इस तरीके के काम को आपको विद द हेल्प ऑफ बटन एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट, दोनों की मदद से करना पड़ेगा। आप लोग के पास 5-10 मिनट का टाइम है, इसको सोचिए, देन उसके बाद बताइए कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अंकित एंड सोएब, कोई प्रॉब्लम आएगी बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। हाँ, करके देखिए।
कोई प्रॉब्लम है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, कोई डाउट है इसमें? यस सर। बताइए क्या सर है? बता दीजिए सर यस मेरे को। चलिए, सबसे पहले इन दोनों को हटा देते हैं हम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस एलईडी को, ये जो हमने एक सर्किल ले रखा है, ठीक है, इस सर्किल को हम ब्लिंक करके देख सकते हैं क्या? हम विदाउट किसी चीज़ के, विद द हेल्प ऑफ ओनली स्क्रिप्ट, हम पहले ये सोचते हैं कि हम इसको ब्लिंक करके देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये बटन से होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डिस्क्रीट फिल पे जाएंगे। यहाँ पर हम कोई नाम दे देते हैं इसको एल। ठीक है, हम कैप स्मॉल एल हमने यहाँ पर क्या किया है, एक नाम दे दिया है। देन ओके किया तो यहाँ पर ये बोल रहा है क्या, इसको सेव करिए, डिफाइन करिए। तो यहाँ पर ये डिस्क्रीट टाइप का हमने ले रखा था, तो ये मेमोरी डिस्क्रीट टाइप का यहाँ पर ले रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ओके हमने कर दिया। देन स्क्रिप्ट में हमें केवल और केवल एक टैग नेम की ज़रूरत होती है, तो मैंने यहाँ पर वो टैग नेम दे रखा है एल। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैंने लिखी स्क्रिप्ट, सोची कि मुझे इसको एलईडी को क्या करना है, ब्लिंक करना है। तो ब्लिंक करने के लिए हमें केवल और केवल 0 या 1 की ज़रूरत है। 0 या 1 की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखी, इफ़ एल इक्वल टू डबल इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम 3 बार लगा दिया, इक्वल टू अगर 0 है यहाँ पर, तो देन यहाँ पर क्या हो जाए, एल इक्वल टू 1 हो जाए। देन अगर ऐसा नहीं है तो एल्स एल इक्वल टू 0 हो जाए। और सॉरी, इंडेफ, हाँ सही सही, बस इतनी मेरे को स्क्रिप्ट यहाँ पर लगानी थी, जिसमें मैंने क्या किया, इफ़ एल इक्वल टू 0 है तो वो 1 हो जाए। और 1 हो जाएगा तो ऊपर वाली कंडीशन में ये स्विच नहीं बैठेगा, तो ये एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद, एल्स में ये 0 पाएगा। 0 पाने के बाद ये फिर से इंडेफ में जाएगा। इंडेफ में जाने के बाद ये एक कंटिन्यूस लूप बन जाएगा, जिसमें ये कंडीशन बार बार क्या होती रहेगी, चेक होती रहेगी। बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, 1000 मिली सेकेंड्स मैंने लिखा, देन कन्वर्ट किया, देन वैलिडेट किया। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो एलईडी है, ये एक एक सेकंड के अंदर ऑन या ऑफ हो रही है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओनली स्क्रिप्ट, मैंने यहाँ पर कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल हमारा हो गया। ठीक है, इतना इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चल, अब इस चीज़ को हमें बटन के थ्रू करना है, तो बस हमें यहाँ पर एक बटन को इंट्रोड्यूस कराना होगा। बटन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैंने ये बटन ले लिया। अब यहाँ पर टेक्स्ट जो भी तुमको लेना है तुम ले सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको एलईडी एलईडी ऑन का नाम दे दिया। देन उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर गए, यहाँ पर हमको क्या नाम देना चाहते हैं वो हम समझ लेते हैं। एल एल। नहीं, यहाँ पर हम एल नहीं नाम एल नहीं नहीं। देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एल नाम की जगह पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे एलईडी ऑन नाम दे दो। ठीक है, देन यस। बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो बटन मैं ले रहा हूँ, उस बटन की मैं क्या कंडीशन रखूँ, एक्शन क्या रखूँ, डायरेक्ट, रिवर्स, टॉगल, रीसेट या सेट। तो अब एक एक कंडीशन रख, सेट और हाँ ठीक है, एक कंडीशन रख के देखते हैं पहले। डायरेक्ट अगर सोचते हैं, तो डायरेक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब तक हम बटन को प्रेस करे रहेंगे तभी तक ये बटन क्या रहेगा, 1 रहेगा, या अपनी कंडीशन को चेंज करके रखे रहेगा। रिवर्स में ये उल्टा है, मीन्स ये जब हम प्रेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब हम प्रेस नहीं करेंगे तो ये 1 रहेगा। टॉगल एक ऐसा बटन है जिसमें हम एक बार प्रेस करते हैं तो 1 हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर, अच्छा हम ये एलईडी ऑन का जो स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, इसको अंडर ये अब यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हम रीसेट ले रहे हैं तो रीसेट नहीं ले सकते, तो बचा हमारे पास क्या, सेट। सेट का एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम एक बार बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी जो एलईडी का पैटर्न है वो लगातार ऑन कंडीशन पे चलता रहेगा।
हमें इतना करना था, देन सेव किया, देन क्लोज किया। फिर उसके बाद यहाँ पर विंडोज स्क्रिप्ट में आए। विंडोज स्क्रिप्ट में अब हमें क्या करना है, दो कंडीशंस को चेक करना है। पहली कंडीशन ये कि हमारा जो बटन है वो ऑन कंडीशन पे है कि नहीं है। फिर जब वो ऑन कंडीशन पे है तो हमें जो ब्लिंकिंग की प्रॉपर्टी है या ब्लिंकिंग की जो स्क्रिप्ट लगाई है उसको परफॉर्म करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऊपर हमने यहाँ पर क्या किया, लिखा इफ। अब हमने क्या लिया है बटन का नाम, एलईडी ऑन, एलईडी ऑन इक्वल टू 1 अगर है तो देन हमारे पास ये स्टेटमेंट जो हम लोग ने अभी लिखा है वो चले। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा स्पेस कर दिया यहाँ पर, जिससे सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में चलती रहे। ठीक है, ये नहीं तो इंडेफ, नहीं तो इंडेफ इसलिए मैंने लिखा। यहाँ पर एल्स की कोई कंडीशन मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पर हमें वो करना ही नहीं। ये 1 है तो चलना चाहिए, नहीं है तो कोई भी कंडीशन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। केवल और केवल इतना करके मैंने वैलिडेट कन्वर्ट ओके करके जब रन किया तो यहाँ पर ये एलईडी पैटर्न तब तक नहीं चलेगा जब तक हम यहाँ पर स्टार्ट बटन या जो एलईडी ऑन का बटन है इसको प्रेस नहीं करते। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया वैसे ही हमारी जो एलईडी का पैटर्न है वो ऑन कंडीशन पे हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने स्टॉप की कंडीशन नहीं दे रखी है, इसलिए यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो लगातार चलता रहेगा। ठीक है, हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा क्योंकि सेट का बटन जो है वो क्या करता है, आपका एक बार जो भी आपने टैग नेम लिया होगा उसको 1 कर देगा और उसके बाद वो कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर स्टॉप करने के लिए आपको सेम टू सेम डुप्लीकेट लेके यहाँ पर सब्सिट्यूट स्ट्रिंग में जाके एलईडी ऑन की जगह पे आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, एलईडी ऑफ लिख दीजिए, देन ओके कर दीजिए। देन यहाँ पर ये जो है इसको आप सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर रीसेट कर दीजिए। बस इतना काम करके आप ये पैटर्न लगातार चलता रहेगा। आप जैसे ही एलईडी ऑफ का बटन प्रेस करेंगे वैसे ही जो भी कंडीशन होगी, जो भी कंडीशन मतलब जहाँ पर भी वो होगा, ऑन पे होगा तो ऑन पे, नहीं तो ऑफ पे है तो ऑफ पे वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ऑन किया और बंद किया तो ये यहाँ पर बंद हो गया। दिखाई दे रहा है आपको? यस चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम जब स्टॉप बटन को प्रेस करें या एलईडी ऑफ का बटन प्रेस करें तो हमारा जो एलईडी है, जो बेसिकली एलईडी है, वो केवल और केवल 0 पे ही स्टॉप होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि ये 1 पे भी स्टॉप हो गई है, आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यस ये जो हमारी एलईडी है ये 0 पे ऑफ ना होके 1 पे ऑफ हो गई है, मीन्स जिस जो कंडीशन चल रही थी उसी कंडीशन पे ये ऑफ हो गई है। उसके अलावा ये ऑफ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि हम स्टॉप बटन को जैसे प्रेस करें तो हमारी जो एलईडी है वो कोई भी कंडीशन पे हो वो होगी बंद स्टॉप पे, मतलब 0 पे ही होगी। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर हाँ सर। चलो, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब हमें जो काम पहले हम लोग स्लाइडर की मदद से करा रहे थे और जो हम लोग काम स्क्रिप्ट की मदद से करा रहे थे, अब पूरा पूरा वहाँ पर स्लाइडर जो है वो रिमूव हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हटा दीजिएगा, जो भी करना है आपको कर दीजिएगा। और जो प्रोसेस फिलिंग का या कार ओपनिंग का जो था वो पूरा पूरा आपको बटन की मदद से करना है। आपके पास दो बटन हैं, एक स्टार्ट बटन है, एक स्टॉप बटन है। आप स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे, आपका जो प्रोसेस है कार पार्किंग का है, चाहे आपका फिलिंग का है, चाहे लोकेशन का हो, चाहे कोई भी हो, वो प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक चलेगा। चलने के बाद जहाँ तक जाना है वहाँ तक पूरा कंप्लीट होगा और उसके बाद वो रिपीट होता रहेगा जब तक स्टार्ट बटन प्रेस है तब तक। ठीक है, अगर स्टॉप बटन मैंने प्रेस कर दिया तो दो कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन कि वो जहाँ पर था वहीं पर रुक जाएगा। दूसरी कंडीशन, वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो पूरा पूरा रीसेट हो जाएगा। ठीक है, सर। तो इसमें तो हमें लगता है सर इसमें विंडो स्क्रिप्ट का है क्या चीज़? जो जैसे जो हम लोग फीलिंग लोकेशन ये सब वर्क करेंगे हाँ इस तरह के कोड से इसमें सर प्रोग्रामिंग की यूज़ पड़ेगी। हाँ, थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी प्रोग्रामिंग की नीड आएगी। ठीक है, जितना मैंने बताया है अभी तक उतने में से कहीं बाहर नहीं जाना है। ठीक है, जितना मैंने आपको अभी तक बता दिया है उतने में से कहीं बाहर नहीं जाना, उसी में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, बस सबको मर्ज करना है और यहाँ पर जो जो मैंने टास्क बताए हैं वो सारे टास्क करने हैं। क्लियर हुआ? यस हाँ सर। सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है,
इसको करके देखेगा, ठीक है। और जो पुराना किया है अंकित, मेरी स्ट्रॉन्ग आपसे वो है रिकमेंडेशन, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। आपसे शिकायत ये है कि आपने अभी तक एक भी वीडियो अपनी प्रैक्टिस की नहीं भेजी है, ठीक है। आप जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं या जितनी भी वीडियोस आप मतलब जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से आप रिकॉर्ड करिए और मुझे भेजिए, ठीक है। ओके क्लियर? जिस तरीके से सोहेब सर। भेज रहे हैं, सोहेब के पास भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है, उनकी उसकी मदद से वो जो भी काम करते हैं, करने के बाद अपना छोटा सा रन टाइम वो उसमें रिकॉर्ड करते हैं, 2-4 सेकेंड्स का ही, मतलब एक एक दो 30 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं होता, और उसमें सारा वो वर्किंग दिखा देते हैं, ठीक है। उतना काम आप भी करके मुझे भेजेंगे। क्लियर? जितना भी मैंने अभी तक बोला है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक मुझे ठीक कोई भी प्रैक्टिस नहीं दिखाई है। ठीक। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो होप सो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।